तो अजामिल तो मायाबद्ध पापात्मा था, फिर ये कैसी बातें कही जा रही हैं कि नारायण के दूत आए, यमराज के दूत आए, और फिर उन दोनों की बहस हुई, बड़ी लंबी बहस। यमदूतों ने कहा आप लोग कौन हैं, और बड़े रवाब से। तब विष्णु दूतों ने कहा तुमको पता नहीं हम कौन है, हम तुम्हारे स्वामी के बाप के दूत हैं, यानी यमराज के स्वामी भगवान, उनके दूत हैं। अरे महाराज आप कैसे आए, ये तो महापापात्मा है। इसने नारायण कहा है। भगवान नाम लिया है, नारायण भगवान का नाम है। दोनों की बहस अजामिल सुनता रहा। सुनने के बाद मर गया? नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं। अगर मर जाता और गोलोक जाता तब तो हम मान लेते कि नारायण का नाम लेकर के गोलोक चला गया। अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यं च गुणाश्रयम। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। यमदूत को भगा दिया विष्णु दूतों ने और इसको छोड़ दिया। तम याम में पाशाद उन्मुच्य विप्रम मृत्यो रमी मुचत। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। यमराज के फंदे से छुड़ाकर ब्राह्मण अजामिल को भी छोड़ दिया विष्णुदूत और चले गए। ले नहीं गए क्योंकि विष्णुदूतों को ये तो मालूम ही था कि इसका मन भगवान में नहीं है, हम कैसे ले जाएं, छोड़ गए। लेकिन अजामिल ने जो दोनों का लेक्चर बहस सुना तो उसको वैराग्य हो गया। उसने कहा अरे मैंने इतना पाप किया और एक नारायण नाम लेने से इतनी कृपा किया भगवान ने, विष्णु दूतों का दर्शन हो गया। तो भक्तिमान भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाधरे। छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ लेना। भागवत में सबके पास तो है भागवत। भक्ति भगवान के प्रति पैदा हो गई उसके अंदर। उन दोनों की बहस सुन करके कि भागवत धर्म ये है भगवान का स्मरण करना, तो उठ के बैठ गया, मरावरा नहीं, और निश्चय किया धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। भगवान का स्मरण करते हुए उनका नाम गुण लीलादि का कीर्तन करूंगा। मन धास्य मनो भगवती, भगवान में मन को एक कर दूंगा, ये उसने निश्चय किया। धास्य मनो भगवती। फिर क्या हुआ
इति जात सुदुर्वेदा त्यक्त सर्वानुबंधन। सारे संसार से मन को हटा करके और गंगा द्वार मुपेयाय हरिद्वार चला गया। और जाकर वहां भक्ति की। बहुत जोरदार वैराग्य हुआ था। ये क्या मैं मर गया इन संसारी प्रपंचों में। एक वर्ष भक्ति की। भक्ति करने के बाद भगवत प्राप्ति हुई। फिर आया हैमम विमान आरुह्य, भगवान का विमान आया। तो आरोरुहाद्भुतम हैमम विमानम। और फिर यमराज के सिर पर पैर रखकर विमान में बैठकर गोलोक गया। तो बिना भक्ति के, बिना मन को भगवान में लगाए न कोई तरा है न तरेगा। इसलिए ऐसे आख्यान में आप लोग भुलावे में ना आवे। ये पंडित लोग नहीं जानते रहस्य को। ये तो ऐसे ही बोल देते हैं नारायण का नाम लिया गोलोक हो गया। कोई कैसे ही तुम बोले जाओ राम राम, बात हो गया, गोलोक मिल जाएगा। ये जो कहते हैं संत लोग, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दस हूं। भगवान का नाम भाव कुभाव कैसे भी लो, वो मंगल है। लेकिन किसका नाम? भगवान का नाम। यानी भगवान उसके अंदर है, ये मानकर उसका नाम लो। एक कहावत है ना, नथिंग से समथिंग अच्छा है। अर्थात कुछ नहीं करता तो उन्होंने कहा राम राम करो। क्या करो? रोज 15 मिनट। अब वो राम राम कर रहा है। फिर गुरु जी के पास गया, हम तो राम राम कर रहे हैं, हमको तो कोई आनंद नहीं मिलता। अरे तो राम का नाम क्या है समझा है कुछ? और राम कौन है ये भी तो समझ। फिर उनका ध्यान कर। अब आगे ये पाठ पढ़ाया गुरु जी ने। आप लोगों ने जब जोड़ बाकी गुणा कुछ सीखा होगा पहले कक्षा में, तो गोलियों से जोड़ सीखा है। 4 और 5 कितना होता है? तो 4 गोली रखा, फिर 5 गोली रखा, फिर 1 2 3 4 5 9 होता है। उसके बाद यहाँ 4 और 5 कितना होता है? 4 5 6 7 8 9 होता है। और बाद में इतना अभ्यास हो गया कि नींद में भी बेटे ने पूछा, पापा 4 5 कितना होता है? 9 होता है रे। इतना अभ्यास हो गया। तो ऐसे ही पहले हम एक्टिंग में शुरू करते हैं कोई भी काम, और बाद में वो फैक्ट में बदल जाता है। पहले ये सब आप लोगों ने गुड्डी गुड़िया का खेल खेला था, भूल गए होंगे। उसका कपड़े का एक गुड्डा बना लिया, एक गुड़िया बना लिया, फिर उसका ब्याह हो रहा है, फिर किसी ने उसको छुआ है, रोने लगाओ, हमारी गुड़िया को इन्होंने उलट दिया। अरे वो गुड़िया थोड़े ये कपड़े की तो है। लेकिन जब शादी हुई अब वो हंसता है कि मैं गुड़िया गुड्डी से खेलता था।
कितना बेवकूफ था पहले। तो ऐसे संत लोग हम लोगों को कहते हैं भाई कुछ तो करो, चलो राम राम करो। तुम अपने आप पूछोगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, तब फिर हम बताएंगे कि देखो इसमें रूप ध्यान भी किया करो, एक कदम आगे। अगर पहले ही हम बता देंगे कड़ी साधना और तुम कह दोगे हमसे तो नहीं होगा। तो इसलिए अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा है तो उसका मतलब कुछ और होता है कि किसी प्रकार से इसका मन भगवान की ओर मोड़े। देखो रामकृष्ण परमहंस ने सिर पर हाथ रखा, आप लोग पढ़ते होंगे ना, और समाधि हो गई। हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस के हाथ में क्या कमाल है कि समाधि हो गई, सिर पे हाथ रख दे। बहुत से लोग गए होंगे बाद में, स्वामी जी हमारे भी सिर पे हाथ धर दो ना। वो पात्र था इसलिए हाथ का असर हुआ, पात्र नहीं है तो चाहे दिन रात हाथ रखे रहो कुछ नहीं होगा। लोग भोले भाले करते हैं ऐसे, महाराज जी सिर पे हाथ धर दो, हाथ धर दो, सिर पैर धर दो, उससे क्या होगा? एक्टिंग है। तो भगवान के नाम से प्रारंभ होता है, लेकिन मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत कहता है मन लगाओ, मन को शुद्ध करना है। तुम्हारा एक काम मन को शुद्ध करना। बस तुम भगवान को नहीं पा सकते, जान सकते, देख सकते, तुम मन को शुद्ध कर लो बस। इसके आगे वो महापुरुष और भगवान कृपा करके वो सब करेंगे। तुमको इतने ही करना है केवल कि रो कर उनका नाम गुण आदि का गान करो, या केवल स्मरण करो और मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ और अंतःकरण शुद्ध कर लो। बस इतना सा काम तुम्हारा है। ये अजामिल के आख्यान का अंतरंग रहस्य है।